बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर्स में हमने बायोलॉजी क्लास 9 की न्यू बुक के पहले चैप्टर को डिटेल के अंदर स्टडी किया और उसको हमने मुकम्मल एक्सरसाइज के साथ डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इस बायोलॉजी की न्यू बुक के सेकंड चैप्टर का आगाज करेंगे, जो कि हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस क्या करना है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने स्टडी करना है और उन ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल करके किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम इस पूरे चैप्टर में करेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन में जो आपको बताया गया है वो ये है कि हमारी जो प्लानेट है वो एक घर है वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें एक छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेकर एक बड़े से बड़े दरख्त तक ये सारी की सारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारी की सारी जो वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें शामिल हैं। ये जो वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं हमारे इस वर्ल्ड को बैलेंस रखने में, हमारी सेहत के हवाले से हमें हेल्प करते हैं। ये जितनी भी वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से कुछ हमारे लिए फूड का सबब बनती हैं, कुछ हमारे लिए मेडिसिन का सबब बनती हैं और कुछ हमारे लिए क्लीन एयर का सबब बनती हैं। तो आज इसका आगाज करेंगे हम। एक्चुअली में हम पहले समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला सवाल ही यही बन सकता है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी या व्हाट इज मीन्ड बाय बायोडाइवर्सिटी। हम इसको इसकी डेफिनेशन करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है जी। इट मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट मीन्स द वैरायटी of organisms, variety of organisms in a particular area। कि एक किसी भी खास एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स की अक़साम पाई जाती हैं, वैराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसको हम क्या कहते हैं जी, वो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी एक खास एरिया के अंदर पाए जाने वाली मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की वैराइटीज को हम उनकी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, किसी भी एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी हम पैमाइश किस तरह से करते हैं या उसको हम मेजर किस तरह से करते हैं, तो वहां पर पाई जाने वाली डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देख के और उनके अंदर जो वेरिएशंस पाई जाती हैं उनकी बुनियाद पर हम बताते हैं कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी है या कितनी कैटेगरीज या कितनी काइंड्स के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किस तरह से हम पता चलाते हैं जी कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, किसी भी एक एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है इज मेजर्ड, उसकी हम पैमाइश करते हैं या उसको माप सकते हैं किस तरह से, बाय द डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बाय द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड, वेरिएशंस विद इन ईच काइंड्स, इनकी बुनियाद पर हम वहां की बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता चला सकते हैं या पता लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी एक एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं इस तरह से, बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि वहां पर जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी बुनियाद पर, ठीक है, और उनके अंदर पाई जाने वाली वेरिएशंस की बुनियाद पर हम उस जगह की बायोडाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किए हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और उनको क्लासीफाई किया है ऑलमोस्ट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड एंड क्लासिफाइड, डिस्कवर किया है उन्होंने और उनको क्लासिफाई किया है, क्लासिफाइड ऑलमोस्ट कितने जी, 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मिलियंस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हमारे बायोलॉजिस्ट ने 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया है और उनको क्लासिफाई किया है।
लेकिन एक्चुअली में ये जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं वो ये एस्टिमेट लगाते हैं, वो ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारी इस दुनिया के अंदर, इस जमीन के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जितने हमें पता है इससे कई गुना ज्यादा अभी ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिनका हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो जो स्प्रेड है, मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स कहीं जगह मखसूस जगह के ऊपर रहते हैं वो अनइवन है, मतलब कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी इज अनइवनली स्प्रेड। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या है जी? बायोडाइवर्सिटी इज अनइवनली स्प्रेड, इज अनइवनली स्प्रेड आउट। ठीक है स्टूडेंट्स, कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो अनइवनली स्प्रेड आउट है। किसी भी जगह पे पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? कि बायोडाइवर्सिटी इन अ प्लेस, कि किसी भी जगह की जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी इन अ प्लेस, एक प्लेस के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की अकसाम जो हैं वो डिपेंड्स करती हैं किन फैक्टर्स के ऊपर? डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स, अपॉन द फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लाइक हमारे पास क्या है जी? क्लाइमेट, एक फैक्टर हमारे पास क्लाइमेट है, दूसरा हमारे पास अल्टीट्यूड है और तीसरा हमारे पास सॉइल टाइप है, एंड सॉइल टाइप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब इन चीजों की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स की तकसीम वहां पर होती है, ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज वहां पर पाई जाती है। ठीक है, आपसे यही पूछा जा सकता है कि किस बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और किस बुनियाद पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्लाइमेट की बुनियाद पर, अल्टीट्यूड की बुनियाद पर और सॉइल टाइप की बुनियाद पर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक बात और कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादातर कहाँ पर पाई जाती है? ऑर्गेनिज्म ज्यादातर कहाँ मौजूद होते हैं? कि बायोडाइवर्सिटी is more in tropical regions, than in polar regions, than the polar regions। polar regions मतलब जहां पर ठंड ज्यादा होती है, ठीक है, जहां पर सारा साल बर्फ जमी रहती है, वहां पर ऑर्गेनिजम्स की तादाद कम है। और ट्रॉपिकल रीजन्स जहां पर मतलब टेम्परेचर औसतन ज्यादा रहता है, वहां पर ऑर्गेनिजम्स की तादाद जो है वो ज्यादा है। तो ये एक्चुअली में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पार्टिकुलर एरिया। तो किसी भी एरिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, उनको आप मैयर कर सकते हैं वहां पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी का पता लगा के और उनके अंदर पाई जाने वाली वेरिएशंस का पता लगा के। जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया है, जो कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी जमीन के ऊपर पाए जाने वाले। लेकिन उनका ये ख्याल है, वो ये कहते हैं कि जितने हमें पता है इससे भी कई गुना ऑर्गेनिज्म ज्यादा ऐसे हैं जिनका हमें नहीं पता है। और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवन, ये किन फैक्टर्स की बुनियाद पर है? क्लाइमेट की बुनियाद पर है, अल्टीट्यूड की बुनियाद पर है और हमारे पास सॉइल टाइप की बुनियाद पर है। और बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज्यादातर पाई जाती है ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर एज कंपेयर टू द पोलर रीजन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास ओवरऑल इसका कुछ इंट्रोडक्शन था। अब हम इस बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स का ज्यादा होना है ये हमारे लिए फायदेमंद किस तरह से है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स करती है हमें मैनी इसेंशियल, बायोडाइवर्सिटी ठीक है प्रोवाइड्स, ठीक है, मैनी इसेंशियल बेनिफिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, किस किस मकसद के लिए? फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए, एंड आवर प्लैनेट्स, और हमारे प्लैनेट के लिए। कि ये हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें बहुत सारी मैनी इसेंशियल बेनिफिट्स देती है, मैनी इसेंशियल सर्विसेज मुहैया करती है
यहाँ पर रहने वाले इंसानों के लिए और हमारे प्लानेट के ऊपर जितने दूसरे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके लिए। तो उनमें से कुछ एक जो हमारे पास की इसके बेनिफिट्स हैं, उनमें हमारे पास सबसे पहले क्या है जी, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में भी बायोडाइवर्सिटी का अहम किरदार है, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें जो है बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है टू मेंटेन द इकोसिस्टम। ठीक है, इट हेल्प्स, हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी वो हेल्प करती है टू मेंटेन, ठीक है, टू मेंटेन द इकोसिस्टम, कि हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करती है टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, या टू कीप बैलेंस्ड, कि हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में क्या करती है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें हेल्प करती है। ठीक है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्लेस करती है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। वो साइकिल्स कौन कौन से हो सकते हैं जी, हमारे पास क्या है जी, कार्बन साइकिल है और नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, ये हमारे जो कि हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल को मेंटेन कर रहे होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने में, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में ये साइकिल इन्वॉल्व होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो इसमें भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें हेल्प कर रही होती है। तो पहला हमारे पास फायदा हो गया इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी का। दूसरा हमारे पास क्या है जी, क्लाइमेट रेगुलेशंस का, क्लाइमेट रेगुलेशंस, के हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी क्लाइमेट रेगुलेशंस को भी मेंटेन करने में हमारी मदद कर रही होती है। जैसा कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं और एल्गी है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करती हैं, और इस तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है या जो हमारा क्लाइमेट है वो क्या रहता है, बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जी, कि एल्गी एंड प्लांट्स, ये दोनों क्या करते हैं जी, एल्गी एंड प्लांट्स ऑब्जॉर्ब करते हैं, इसको ऑब्जॉर्व करते हैं जी, ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इट हेल्प्स, ठीक है, टू कीप क्लाइमेट बैलेंस्ड, क्लाइमेट बैलेंस्ड। इस तरह से हमारा जो क्लाइमेट है वो भी क्या रहता है जी, बैलेंस्ड रहता है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ये हमारे लिए आलूदगी का सबब बनेगी। तो इस वजह से हमारे जो एटमॉस्फेयर में मौजूद एल्गी है और हमारे पास जो प्लांट्स हैं, ये इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो जितनी भी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये इनहेल कर लेते हैं, और इस तरह से हमारा जो क्लाइमेट है वो भी बैलेंस्ड रहता है, उसमें भी उसकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है। इसके अलावा हमारे पास जो क्लाइमेट रेगुलेशंस के बाद इकोनॉमिक इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करती है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, ये भी हमें हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इस तरह की वो भी हमें मुहैया कर रही होती है। कि बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स करती है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, कि बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करती है जी किसको, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। ठीक है, इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग, इसमें इंडस्ट्रीज कौन कौन सी आ सकती है जी, इसमें हमारे पास आती है जी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर, ठीक है, मेडिसिन है, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल्स है। ये इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हमारे पास हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी इसमें मदद कर रही होती है। टूरिज्म भी है, टूरिज्म, ठीक है, एग्रीकल्चर में ही मेडिसिन वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स मतलब ये दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाएंगी। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी देती है। किस तरह से कि ये सपोर्ट करती है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को। वो इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हो सकती है, वो हमारे पास एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है, वो हमारे पास फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है, और वो हमारे पास टूरिज्म की इंडस्ट्री है। तो ये तीन मेजर बेनिफिट्स हैं। एक और बेनिफिट है इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स
अ वास्ट अरे ऑफ रिसोर्सेज। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है ये क्या करती है जी, प्रोवाइड्स करती है, प्रोवाइड्स वास्ट अरे ऑफ रिसोर्सेज, कि बहुत सारे रिसोर्सेज भी हमें हमारी जो ये बायोडाइवर्सिटी है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, फ्रॉम कौन कौन से हैं जी वो, फूड, फूड से लेकर टू मेडिसन। ठीक है, फूड भी हमें प्रोवाइड करती है, मेडिसिन भी हमें प्रोवाइड करती है, बिल्डिंग मटेरियल भी हमें प्रोवाइड करती है, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फ्यूल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फ्यूल्स। तो ये सारे के सारे वो चीजें हैं जो कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और ये भी हमें कहाँ से मिल रहे होते हैं, बायोडाइवर्सिटी, मतलब मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से हमें ये चीजें मिल रही होती हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी जिसमें हमने की पॉइंट्स को डिस्कस किया। एक हमारे पास इकोसिस्टम स्टेबिलिटी है कि बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में भी अहम किरदार अदा करती है। क्लाइमेट रेगुलेशन, बायोडाइवर्सिटी की मदद से हमारा जो क्लाइमेट है वो बैलेंस्ड रहता है, खुशगवार रहता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हमें बायोडाइवर्सिटी से इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं क्योंकि ये हमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर हेल्प कर रही होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हम बायोडाइवर्सिटी की मदद से हासिल कर रहे होते हैं, कि वो हमारी खुराक हो सकती है, वो हमारी मेडिसिन है, ठीक है, वो हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं और वो हमारे फ्यूल्स हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझा पाया हूँगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।